नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के वीकली करंट अफेयर्स। जो आप जानते हैं आप सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। करंट अफेयर्स आप जानते हैं हर किसी एग्जाम में आते हैं। आपका पेट भी एग्जाम आने वाला है, बाकी भी कोई एग्जाम जल्दी आने वाले हैं, उसमें करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो आपको बताना है विच स्पोर्ट्स हैज़ बीन इंक्लूड इन लॉस एंजलिस 2028। तो आपको बताना है लॉस एंजलिस का भी ओलंपिक गेम्स होंगे 2028 में। तो बताइए इसमें किस खेल को शामिल किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए क्रिकेट को। जी हाँ, क्रिकेट को शामिल किया गया आपका जो 2028 में न्यू ओलंपिक गेम जो स्पोर्ट्स, इसमें टोटल 6 गेम्स को सपोर्ट क्या नाम है सेलेक्ट किया है। कौन कौन से आपके 6 गेम्स? बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, लेग फुटबॉल और लाक्रोस और स्क्वैश। ये वो टोटल आपके 6 गेम्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हैं जैसे बताया कि आपको बता दें कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, उसने मुंबई में एक मीटिंग ली और उसमें बताया कि आपके बेसबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश, इन सभी गेमों को है शामिल किया गया है लॉस एंजलिस में जो 2028 में गेम होंगे। ठीक है, आपको बता दें इससे पहले जो क्रिकेट है ओलंपिक में वो 1900 में खेला गया था। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। बताते हैं कि OIC की IOC के बारे में जानकारी देते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बात करें तो हम बता दें आपको कि इसका फाउंडेशन इसको फाउंड किया गया था 23 जून 1894 को। इसके जो चेयरमैन है भी थॉमस बैच हैं और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये IOC एक नॉन प्रॉफिट और इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके स्पोर्ट्स को सब आपको कवर करता है। ठीक है, आपको याद रखिएगा। और ये IOC है, आपको ये ध्यान रखता है कि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं या फिर जितने भी गेम्स होते हैं उनको अच्छी तरह से कराए। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है विच हैज़ बिकम इंडियाज़ 15th न्यू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो आपको बताना है भारत का 15वां नया केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, ये कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कौन बन गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी इरकॉन। जी हाँ, इरकॉन, IRCON, इसे इरकॉन कहते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका क्या है 15वां आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गया है। किस चीज़ के बन गया है तो उसके बारे में बताते हैं कि इरकॉन है आपका और साथ ही में RITS, ये दोनों कंपनियां, ये 2 कंपनियां हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा आती हैं, इनको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का अंडर आ गई हैं ये आपकी। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये 15वीं और 16वीं नंबर की नवरत्न आपको घोषित कर दी गई हैं। कैसी? CPSE घोषित कर दी गई हैं। आपको बता दें जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसने बताया है कि नवरत्न स्टेटस है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री और को दिया गया, बताया गया इसका कब 12 अक्टूबर 2023 को ये दिया गया था। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है हु हैज़ बिकम दी वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस अंडर 20। तो आपको बताना है कि शतरंज अंडर 20 का विश्व चैंपियन कौन बन गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी रौनक सदवानी। ठीक है, आप देखते हैं फोटो इनका, ये रौनक सदवानी है, ये बन गए हैं आपकी वर्ल्ड चैंपियन अंडर 20 चेस गेम के। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आपको बताना है हु हैज़ बीन नेम्ड एज दी मैस्कॉट ऑफ द वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023। आपको बताना है कि महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 होंगी, उसकी जो मैस्कॉट कहते हैं शुभंकर, कहते हैं इसे इसका नाम क्या रखा गया है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी जूही। जी हाँ, आप देखते हैं फोटो, ये आपका एलिफेंट का नाम, इसे जिसका नाम जूही रखा गया है। ये आपका मैस्कॉट होगा वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप की 2023 की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने बताया है कि इन्होंने अनवील किया है जो वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी उसका मैस्कॉट जिसका नाम जूही रखा गया है। रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको बता दें जो नाम है इस टूर्नामेंट का पूरा रखा गया है जो झारखंड एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, इसका नाम रखा गया है इसका। ठीक है, इस बार टूर्नामेंट का नाम क्या रखा गया? झारखंड एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 रखा गया है, बता। और ये गेम्स आपके क्या नाम है कहाँ पे होंगे? रांची में होंगे 27 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में होंगे आपके ये। और वहीं आप बता दें इसमें जो पहला ये देश का पहला वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप होगा जो कि इंटरनेशनल एस्टोर्फ
हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो मोर वाली जगह है ना आपके क्या नाम है झारखंड के अंदर, वहाँ पे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर 2022-23, मतलब लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ मतलब इनोवेशन या कहते हैं नवाचार करने में के लिए किसको ये अवार्ड दिया गया, किसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, कौन से आपकी मैंगलोर रिफाइनरी। जी हाँ, मैंगलोर रिफाइनरी को ये आपका बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी का अवार्ड दिया गया है हाल ही में। ठीक, तो इसमें बता दें आपको जो मैंगलोर रिफाइनरी है और पेट्रोलियम लिमिटेड जिसे MRPL भी कहते हैं, इसको बेस्ट इनोवेशन रिफाइनरी का अवार्ड दिया गया है 2022-23 के लिए। और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है उसके द्वारा दिया गया है। कब कहाँ दिया गया है, तो 26 एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट 2023 में इसको दिया गया है। और ये कौन सी सबमिट हुई थी, 26 सबमिट हुई थी आपकी। ठीक है, इसी तरह बता दें आपको इसे और भी प्लेयर थे, जैसे इसमें जो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, इसमें और भी कंपनियों को पछाड़ दिया, जैसे IOCL, BPCL, HPCL, और ये लगातार सेकंड ईयर तक 2 साल लगातार ये टॉप पे आती जा रही है आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विझिंजम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट वेयर द फर्स्ट कार्गो शिप हैज अराइव्ड। तो बता है विझिंजम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जहां पर पहला मालवाहक जहाज पहुंचा है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, केरल के अंदर। जी हाँ, केरल के अंदर आपका ये आपका मालवाहक जहाज जो है वो आपका आया है पहली बार। ठीक, तो इसके बारे में बता दें, ये फर्स्ट कार्गो शिप अराइव एज विझिंजम एयरपोर्ट पोर्ट जो कि केरल के अंदर आपका है। आपको बता दें ये शिप है कौन सी, जैन हुआ 15 इसका नाम है, जो कि आपके ईस्ट चाइना सी से आई है आपकी। ठीक है, और ये पोर्ट है ऑपरेट कर रहा है कौन, अडानी पोर्ट्स द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि एक अडानी ग्रुप की कंपनी है, आपको बता दें। और इसको क्या नाम है, ये पोर्ट इसलिए बनाया गया कि जिससे कि हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया जा सके कार्गो का। ठीक है, वहीं आपको बता दें ये हेल्प भी करेगा भारत की किस कामों में, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। ठीक, और बता दें ये पोर्ट है, इस पोर्ट की जो गहराई है वो 20 मीटर करीब है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड द फर्स्ट मोबाइल टावर। तो भारतीय सेना ने पहला मोबाइल टावर कहाँ स्थापित किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सियाचिन में। जी हाँ, सियाचिन में आपका जो आपको जानते हैं लद्दाख के करीब पड़ता है, उसमें वहाँ पे आपका ये मोबाइल टावर को स्टेप लगाया है किसके द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा, भारतीय सेना द्वारा। ठीक, तो इसके बारे में बता दें आपको जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड बताया जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे क्या नाम है अपने सोल्जर्स को कवरेज देने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन देने के लिए आपका वहाँ पे एक मोबाइल टावर इंस्टॉल किया गया है। और ये मोबाइल टावर किस कंपनी का है, तो बता दें आपको ये BSNL का है, भारत संचार निगम लिमिटेड जो हमारी है सरकारी कंपनी है, उसका ये मोबाइल टावर है, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई, 15,500 फीट की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है, जिससे कि क्या है कम्युनिकेशन स्टेबल हो सके सोल्जर्स के लिए। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एट REDA। तो REDA में वित्त निदेशक कौन बने हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, BK मोहंती। आप फोटो देखते हैं BK मोहंती जी का, ये बन गए हैं आपके REDA के आपके डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बन गए हैं। आपको बता दें जो REDA फॉर्म क्या है, तो वो है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसकी फॉर्म है। और इसके डायरेक्टर बन गए हैं विजय कुमार मनोती। ठीक है, BK मनोती बताओगे, विजय कुमार मनोती। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड दी सोंग शाहिदी स्मारक एंड लाइब्रेरी इन विच स्टेट। तो आपको बताना है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में शहीदी स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, मतलब किस राज्य में किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, गुजरात के अंदर किया गया आपका। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं कि ये आपकी स्टोरी है लगभग आपकी 1857 के टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे आपके 12 हीरोज जो है गांव के लोग थे, जो कि आपके समूह विलेज में रहते थे। उन्होंने क्या है अपनी जान की या कहते हैं अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया था अपनी देश की आज़ादी के लिए। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे कोई मेमोरियल अभी तक नहीं बनाया गया, मेमोरियल स्मारक अभी तक नहीं बनाया गया है, पर हाँ इसका एक तरह से उसको क्या नाम है अर्पण कर दिया गया है। बता दें यहाँ पे लाइब्रेरी है जो सोमू विलेज की है, उसमें बनाई जाएगी। यहाँ पे इस फैसिलिटी और लगभग
इतनी अच्छी बड़ी लाइब्रेरी होगी कि एक बार में कम से कम 100 बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, आपका रॉकेटरी द थन्नाम्बी इफेक्ट। ठीक है, ये इसको क्या है, आपको ये 69 बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो इसके बारे में बता दें, जो 69 आपके फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे, है ना, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हुए, फिल्म अवार्ड हुए थे आपके, ये आपके यहाँ पे कहाँ पे हुए थे? आपके नेशनल मीडिया सेंटर में हुए थे, न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे, आपको याद रखिएगा। और ये 69th एडिशन था ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स का। ठीक है, यहाँ पे आपके जो जितने भी आपके जो विनर्स होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, उनको क्या है, उनको इनकरेज करने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए क्या है, यहाँ पे उनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाता है। और ये कब दिया गया था? आपका 17 अक्टूबर को दिया गया था। कहाँ पे? विज्ञान भवन के अंदर, न्यू दिल्ली में। ठीक, और आपको बता दें अगस्त में, मतलब अभी तो इसको अवार्ड दिया गया है, पर अगस्त में क्या है, इनका जो विनर्स थे उनका अनाउंसमेंट कर दिया गया था। ठीक है, देखो आप लिस्ट दे रखी है मैंने आपको, ये लिस्ट आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट फिल्म फीचर का अवार्ड मिला है रॉकेटरी को, बेस्ट डायरेक्टर का मिला है निखिल महाजन और उनकी जो मूवी है गोदावरी उसके लिए, और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट वो मिली है RRR को। ठीक है, और आपका देखा जाए जो नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये अवार्ड दिया गया है दी कश्मीरी फाइल्स। बेस्ट एक्टर रहे हैं आपके आलू अर्जुन जो कि पुष्पा मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं आलिया भट्ट गंगूबाई कातियावाड़ी के लिए, और कृति सेनन रही हैं मिमी के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे हैं आपके पंकज त्रिपाठी मिमी मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही हैं पल्लवी जोशी कश्मीरी फाइल्स के लिए, और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट कौन रहा है? तो वो रहेगी भाविन राबरी और चेलो स्लो करके नाम है उसके लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वेयर हैज़ 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट स्टार्टेड। तो आपको बताना है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मुंबई के अंदर आपका ये शुरू हुआ। आप जानते हैं ये 17 अक्टूबर को हुआ था आपका। ठीक, तो इसके बारे में जानकारी दे दें कि जो 3rd एडिशन है आपका ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का मुंबई के अंदर हुआ था, ये आपका 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच हुआ था आपका। ये बता दें इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट मैरीटाइम इवेंट। तो ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री क्या नाम आयोजन है। इसमें यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, इन सभी देशों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। ठीक, तो और आपको बता दें ये कॉन्फ्रेंस है, इस पर डिस्कस किया जाता है कि हम कैसे फ्यूचर में पोर्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम शिपिंग सिस्टम जो है उसकी इकोनॉमी उसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसको रिपेयर करें, कैसे इसमें रिसाइकलिंग सिस्टम लेके ले आए, है ना। तो इसके बाद इनोवेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और यही बता दें आपको, इसी में आपका अमृत काल जो विज़न है 2047 इसको भी यहाँ पे अनवील किया था। कहाँ गया अनवील किया गया था? इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के अंदर इनके इसको अनवील किया गया था। यहाँ पे आपको बता दें फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट जो था, पहली बार जो आपके समिट हुआ था, ये आपका 2016 में हुआ था, मुंबई के अंदर ही से आयोजित किया गया था। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड ए स्टैचू ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन विच कंट्री। तो आपको बताना हमारे विदेश मंत्री हैं देश के, आपका उनका नाम क्या है? एस जयशंकर। उन्होंने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, वियतनाम में किया आपका। ठीक है यार, या वियतनाम में किया। ये आप देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये फोटो है, ये स्टैचू है, इसका उन्होंने क्या अनवील किया है, इसको ये कहते हैं आप अनावरण किया है। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। तो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने, उन्होंने अनवील किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो स्टैचू है, कहाँ पे? बाकनी। तो एक जगह है बाकनी वियतनाम के अंदर, वहाँ पे इसको क्या है आपका अनवील किया गया है। आप बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वर्क किया था, काफ़ी अच्छा ये कहते हैं ये रचना क्या नाम है वियतनाम में, उन्होंने बहुत अच्छे क्या नाम है बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, इसलिए पूरे देश में उनकी बहुत अच्छी मान्यता है और बहुत अच्छा माना जाता है उनको। ठीक है, आपको लगे कि टैगोर गीतांजलि जो कि है ट्रांसलेट, जो टैगोर जी की गीतांजलि है उसको भी वियतनामीज जो भाषा लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट किया गया है। ठीक, चलिए फिर और बताते हैं इसके बारे में।
टैगोर जी ने क्या नाम है 3 दिन की विजिट करी थी हो ची मी सिटी में 1929 में। तो 1929 की बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने क्या नाम है वियतनाम में विजिट किया था। वहाँ की जो सिटी थी हो ची मी सिटी में उन्होंने क्या नाम है वहाँ पे विजिट किया था। और वियतनाम ने क्या है उनके नाम पे क्या है कॉमेमोरेटिव पोस्ट स्टैम्प और आपका क्या नाम है वो आपकी इशू करी है उनके सम्मान में। कब किया गया था 1982 में उनके सम्मान में ये स्टैम्प भी लॉन्च किया था। आपको बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर है उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है किसमें लिटरेचर में। और कब मिला था 1913 में मिला था ये अवार्ड मिला था उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और के लिए किसके लिए सॉन्ग ऑफरिंग जो कि एक गाना है उसको ट्रांसलेटर किया था ऐसा गीतांजलि में, इसलिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था लिटरेचर के अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है गरबा सॉन्ग मदी इज रिटन बाय। तो गरबा गीत आप जानते हैं नवरात्रि चल रहे हैं आपके अपने, तो यहाँ पे एक गरबा सॉन्ग मदी करके आया लॉन्च किया गया है। तो बताइए किसने ये लिखा है। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके द्वारा ये मदी गाना लिखा गया है। तो इसके बारे में जानकारी दे दी। द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि द गरबा सॉन्ग मदी वॉज रिटन, मतलब मदी गाना है जो लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसको रिलीज़ किया गया है। आपको बता दें ये गाना है मोदी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था। ठीक, और बता दें दिव्या कुमार जो कि ये इस गाने की गायक रहेंगी, मतलब लिखा है मोदी जी ने पर गायक किसने है दिव्या कुमार जी ने गाना गाया है। और ये मीट ब्रदर्स जो है इनके द्वारा ये गाना आपके कंपोज किया गया है। ठीक है, और ये गाना आपका किस कौन सी लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट नेम साइकी। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सर इसरो नहीं है आपके यहाँ पे, इसरो नहीं होगा ये इसरो नहीं होगा, ये नासा होगा। ठीक है, नासा होगा यहाँ पे। तो आपको बता दें कि नासा द्वारा लॉन्च किया गया आपका साइकी एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है जो कि 6 साल का इसका मिशन होगा। ये क्या करेगा, एक यूनिक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम साइकी, एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया है साइकी। इसको क्या स्टडी करेगा 6 साल तक। ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा मेटल रिच एस्ट्रॉइड है। बताते हैं कि इतना ज़्यादा अगर वो पृथ्वी पर आ जाए तो इसमें इतना सारा मेटल है कि पूरी दुनिया अमीर हो जाए आपकी। ठीक है, मैं आपको बता दें एस्ट्रॉइड ऑर्बिट्स द सन एंड मार्स जुपिटर। तो क्या नाम जो एस्ट्रॉइड है जिसके हम स्टडी करेंगे, जो नासा इसकी स्टडी करेगा वो मार्स और जुपिटर के बीच में इसका ऑर्बिट करता रहता है ये। ठीक है, वहीं आपको बता दें ये एस्ट्रॉइड है इसे कहा जाता है 60 साइके भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और एस्ट्रॉइड है ये एक पेट्रोडी की शेप में है आपका, और उसका जो डायमीटर है वो 140 माइल्स तक है। आप देखते हैं ये फोटो मैंने दिखाया ना, ये देखो ये फोटो इसी चीज़ का बिल्कुल आपका ये आपका एस्ट्रॉइड है ये, और इसी को स्टडी करने जाएगा नासा का ये साइकी एयरक्राफ्ट स्पेस एयरक्राफ्ट। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है क्वेश्चन पे कि व्हाट इज़ द रैंक इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। तो पेंशन वैश्विक पेंशन सूचकांक में तो भारत की रैंक क्या रैंक है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए कौन था 45 रैंक रही है इसमें। तो चलिए बता दें इसके बारे में। तो 15 एनुअल मेजर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल फाइनेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया हाल ही में। इन्होंने क्या है ये क्या रैंकिंग देता है विभिन्न देशों को किसके रिटायरमेंट इनकम सिस्टम के ऊपर बेस्ड पे ये रैंकिंग दी जाती है। इसमें भारत की रैंक 45 रही है आउट ऑफ 47। ठीक है, और इसमें टॉप करने वाली कंट्री आपकी नीदरलैंड रही है। ठीक है, और इसमें सेकंड नंबर पे आपका रही है आइसलैंड, और थर्ड नंबर पर कौन सी रही है डेनमार्क रही है। ठीक है, वहीं से बॉटम नंबर पर रही है अर्जेंटीना, मतलब आपका रहा 47 रैंक अर्जेंटीना की रही है। ठीक है, सबसे कम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ लॉन्च्ड अपना चंद्रयान वेब पोर्टल। तो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये आपका वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है अपना चंद्रयान। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है स्वच्छ उत्सव कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। तो स्वच्छ उत्सव और स्वस्थ उत्सव अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में क्या नाम है ये अभियान शुरू किया गया है। तो इसके बारे में बता दें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक स्पेशल सफाई का अभियान शुरू किया गया है जो कहाँ पे जो भी आपके मंदिर से मंदिर के आसपास मंदिर और उसके आसपास की जगहों पर।
ठीक है, किसके लिए? आपके जो आपके ये पता है आपको, ये आपके नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के बाद फिर दशहरा आएगा, दशहरे के बाद फिर आपका दीपावली आ रहेगी, है ना, उस सभी के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कहाँ पे, जो भी आपकी धार्मिक स्थलों पे, मठों पे, मंदिरों पे, दुर्गा पूजा सब पंडाल होंगे, उन सभी पे क्या है, ये सड़क गलियाँ होंगी, वहाँ पे सफाई कराई जाएगी। ठीक है, उसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आपका बताना है, मैसूर दशहरा फेस्टिवल हैज़ बिगिन इन विच स्टेट? तो मैसूर दशहरा उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, कर्नाटका में शुरू किया गया है आपका। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये 10 दिन का आपका मैसूर दशहरा फेस्टिवल होता है, जो कि चमुड़ी हिल्स जो होती है कर्नाटका में, वहाँ पे इसकी शुरुआत होती है। आपको बता दें मैसूरू दशहरा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एम्बॉयमेंट ऑफ कर्नाटका से, मतलब कर्नाटका के संस्कृति के अवतार के रूप में इसको क्या है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, वेयर इज दिस 43rd एडिशन ऑफ जिटेक्स या GITX ग्लोबल 2023 बीइंग हेल्ड? तो जिटेक्स ग्लोबल 2023 का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, दुबई के अंदर आयोजित किया गया था। तो आपका 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यह आयोजित किया गया आपका। तो इसके बारे में जानकारी दें। 43rd एडिशन ऑफ UE टेक्नोलॉजी फेस्टिवल जिटेक्स ग्लोबल जो है वो 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में मनाया गया है। ये एक एनुअल टेक्निकल फेस्टिवल है ये आपका। ठीक है, और इसकी थीम रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, थीम इसकी रही है द ईयर ऑफ इन्वेजन AI इन एवरीथिंग्स। मतलब आप देखेंगे द ईयर ऑफ इन्वेजन इन AI इन एवरीथिंग, मतलब क्या हर चीज़ में AI की कल्पना करने का वर्ष, इसे क्या है थीम रखा गया इसका। और इससे बता दें ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जीबिशन है, जो कि शुरू हुआ था 1981 में शुरू किया गया था और लगातार वो तब से होता आ रहा है। ठीक है, और इंडिया पवेलियन जो वहाँ पे इनको इंडिया की तरफ से कौन प्रेजेंट किया है? नेस्कॉम ने प्रेजेंट किया है। कहाँ पे? जिटेक्स ग्लोबल 2023 के अंदर। ठीक है, इस पूरे फेस्टिवल को पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब 3.0, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी पर फोकस किया गया था आपका। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स? तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा स्थान रहा है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 64th रैंक रही है भारत की इसमें। ठीक, ग्लोबल आपकी रिमोट वर्क इंडेक्स में। तो इसके बारे में जानकारी दे दें कि साइबर सिक्योरिटी फर्म नॉर्ड लेयर, जो कि नॉर्ड लेयर है, इन्होंने रिलीज़ करी है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की, जो कि हर साल रिलीज़ करते हैं। इसमें बताया गया कि भारत की रैंक 64th रखी गई है। कितनी रैंकिंग की है? 64th रैंक रखी गई है। कितने में से? 108 देशों में से। ठीक, वही आपको बता दें इंडिया वॉज एट 49 इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल रिमोट इंडेक्स 2022। तो 2022 में 49 पे था, अभी किस पे 64th आ गया है। बता दें इंडिया गॉट 56th रैंक इन साइबर सिक्योरिटी और 55th रैंक इन इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपके याद रखिएगा 3 अलग अलग रैंक दी गई हैं। एक तो आपकी ग्लोबल रिमोट इंडेक्स, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स और इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंडेक्स। ये 3 इंडेक्स में रैंकिंग दी गई है। जो हमारी देखा जाए ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है उसमें 64, और आपकी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें 56, और आपकी इकोनॉमी सिक्योरिटी है वो उसमें 55th। ठीक, चलिए फिर आपको बता दें कि जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है ये कि आपकी काम करती है साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, डिजिटल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी पे आपकी पूरी वर्क करती है। और यहाँ बता दें ये लिस्ट आपको दे दी है टॉप 10 कंट्रीज़ की। जैसे फर्स्ट नंबर पे इसमें डेनमार्क रहा है, सेकंड नंबर पर नीदरलैंड रहा है, थर्ड नंबर पर जर्मनी रहा है, फोर्थ नंबर पर स्पेन, पे स्वीडन, पे पोर्तुगल, इस्तोनिया, लिथुआनिया, आयरलैंड और स्लोवाकिया। ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं इस पूरी लिस्ट में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आपको बताना है इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम विल लॉन्च इन विच स्टेट? तो भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए सी, उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। तो आपको बता दें कि ये रैपिड एक्स जो ट्रेन है वो शुरू की गई है साहिबाबाद टू दुआई ये डिपोट तक। ये आपका क्या एक सर लिए कि क्या नाम है दिल्ली से और मेरठ के बीच में शुरू किया गया आपका। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है 20 अक्टूबर को। ठीक है, आपको बता दें इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया है आपका भारत के अंदर। और ये आपको बता दें भारत की पहली
फर्स्ट हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसिट सिस्टम होगा। ये फर्स्ट इसमें अभी इसका फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस फर्स्ट फेज के तहत क्या रहेगा, आपको 17 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस कवर किया जाएगा, जो कि साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदार, दुहई ईज और दुहई पोर्ट, यहाँ पे डिपोर्ट यहाँ तक आप जाएगी। मतलब टारगेट इनका क्या है, पूरा आपका क्या नाम है, मेरठ तक करने का, दिल्ली से मेरठ तक का रास्ता जोड़ा जाएगा इसमें। पर अभी क्या नाम है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी खाली 17 किलोमीटर का फेज कंप्लीट हुआ, उसको लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें बताया कि हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी हर 15 मिनट पे यहाँ पे आपको ट्रेन मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HUDCO। तो HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, संजय कुलश्रेष्ठ, ठीक है। आप देखते हैं ये संजय कुलश्रेष्ठ हैं, ये बन गए हैं HUDCO के आपके कौन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब HUDCO की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच यूनियन टेरिटरी विल खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर वी सेटअप। तो किस खेलो इंडिया राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, लद्दाख के अंदर आपको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बता दें कि सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर है, जो कि इसकी स्थापना कहाँ, लद्दाख में करी जाएगी। आपको बता दें यहाँ पे एक स्टेडियम आप खोला जाएगा, कहाँ पे, पिथौर, जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहाँ पे खोला जाएगा। किसके लिए? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। तो आपको बता दें इसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और आर्चरी पे फोकस किया जाएगा आपका, ठीक है। और ये सेंटर ने इसमें प्लान किया है कि इसको 2 साल के टाइम फ्रेम के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स हेल्थ समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड। मतलब विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, जर्मनी के अंदर आपका आयोजित किया गया है, ठीक है। और कब? 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में, ये बर्लिन जो देश जगह है जर्मनी के अंदर, वहाँ पे ये आयोजित किया गया है। तो वही आपको बताया है कि वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया है। और इसकी जो थीम थी, ए डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन। ये किसकी क्या है आपकी थीम रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूरोपियन यूनियंस टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड। तो आपको बताना है यूरोपीय संघ जो है, यूनियन है, उसके सबसे हाईएस्ट ह्यूमन राइट अवार्ड किसको दिया गया है? ये कहते हैं मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी। आप देखते हैं ऑप्शन बी आपका ये है कौन, महसा अमीनी, ठीक है। तो महसा अमीनी, ये फोटो देखते हैं उनका, महसा अमीनी जी, इनको सम्मानित किया गया है आपके जो यूरोपियन यूनियन की टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें जो महसा अमीनी है, ये आपकी एक इनको क्या है, मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, सखोरवा अवार्ड से कहते हैं, ठीक है। सखोरवा अवार्ड कहते हैं इसको, इससे सम्मानित किया गया है, जो कि यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट ह्यूमन राइट अवार्ड है ये आपका, ठीक है। आपको बता दें महसा अमीनी है, वो एक कुर्दिश ईरानियन वुमेन है, जिनकी क्या है, हत्या हो गई थी पुलिस कस्टडी के अंदर, ठीक है। और ये आपको बता दीजिए इनको जो डेथ हुई थी उनकी 16 सितंबर 2022 को हो गई थी। आपको वहाँ पे पता है, आपको पता है हिजाब एक कंट्रोवर्सी है, वहाँ पे हिजाब पहनना बहुत मैंडेटरी है, और उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। अगर वहाँ पर अगर आप हिजाब नहीं पहनते तो आपको पुलिस पकड़ सकती है और आपको जेल में डाल सकती है, बिना किसी मतलब वारंट कुछ के, ठीक है। तो ये जो इसका अवार्ड देने का जो अवार्ड दिया जाएगा वो 13 दिसंबर को दिया जाएगा 2023 में, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आपको बताया है चीफ मिनिस्टर माज़ेम मिशन हैज़ लॉन्च इन विच स्टेट। तो मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, उड़ीसा के अंदर शुरू किया गया है। तो उसके बारे में बता दें, उड़ीसा सरकार ने डिसाइड किया कि वो लॉन्च करेगा कि मेज़ कल्टीवेशन, मतलब क्या है, एक प्रोग्राम लॉन्च करेगा जिससे क्या है वहाँ पे मक्की की खेती है उसको वो बढ़ा सकें, ठीक है। इसके लिए क्या नाम है, जो सरकार है वो विभिन्न प्रकार की मक्की की किस्म जो फसल वो टाइप्स होते हैं उनको क्या है कल्टीवेट करेगा अपने राज्य के अंदर। और इसके लिए टोटल 481.94 करोड़ रुपए इसका क्या नाम है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी ने इसका इतना बजट रखा है इस साल के लिए, ठीक है। अगले 5 साल के लिए इतना बजट रखा है उन्होंने, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल पीकॉक अवार्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए,
RECT लिमिटेड, ठीक ठीक, इसको सम्मानित किया गया था। आपको बता दें भारत रत्न कंपनी RECT जो है लिमिटेड है, इसको सम्मानित किया गया है गोल्डन पिकॉक अवार्ड से, किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है द बुक रिवर्स स्विंग इज रिटन बाय, तो रिवर्स स्विंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, अशोक टंडन द्वारा ये आप देखते हैं ये बुक लिखी गई है द रिवर्स स्विंग, ठीक है। तो चलिए आज के बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।